शुभमन गिल का क्या, हार्दिक पांड्या की वापसी का क्या। अब बात तो भैया सूर्य कुमार यादव की फॉर्म की भी करनी चाहिए। और अर्शदीप प्लस बुमराह, इज इट बेटर देन, इज इट ग्रेटर देन वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव? कप्तान तो नहीं बदलेगा भाई, कप्तान इज द कैप्टन। तो भैया कैप्टन को चाहिए यार फॉर्म में आना। तो सूर्य प्लीज यार फॉर्म में आ जाना यार, ये मतलब इंपॉर्टेंट है, समझा। बिल्कुल ही रफा दफा कर दिया यार साउथ अफ्रीका की चुनौती को। ऐसा लग रहा था कि थोड़े से कम रन बने हैं, पर फिर ऐसा लगा बहुत सारे बन गए यार, और 101 रन से भारत जीत गया। और बिल्कुल ही ऐसा लगा तो सुपड़ा ही साफ कर दिया सामने वाली टीम का। तो भारतीय टीम जीत तो गई है वन साइडेड इस मुकाबले को, पर शुभमन गिल क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? कैन आई आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ऐसे नहीं खेलता पर खेलने की कोशिश कर रहा है। और क्यों कर रहा होगा? अब लगातार T20 मैचेस इनके देखो तो ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी है कि मारना है। इनफैक्ट ओडीआई में भी ऐसा प्रतीत हुआ कि नहीं यार मारते ही जाना है, क्यों ऐसा? और T20 में खास तौर से जिस तरीके से अभी कटक में आउट हुए हैं, आपको यू गेट अ फीलिंग कि पहली बॉल पे चौका लग गया, उसके बाद नेक्स्ट बॉल पे फिर आप कूद के मार रहे हो। और इसके कारण क्या हो सकते हैं? इसी कारण मेरे विचार में तो जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये कि थोड़ा सा ऑब्लाइज फील कर रहा है शुभमन गिल एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि वाइस कैप्टन के रूप में इस टीम का हिस्सा बने हैं। इससे पहले जो ओपन कर रहा था खिलाड़ी, उसका नाम था संजू सैमसन, जो पौने 200 रन प्रति 200 के स्ट्राइक रेट से रन बनाता था, राइट। तो उन्होंने 3 शतक भी बनाए। ऑफकोर्स मतलब जब आउट हुए तो जल्दी भी हुए, पर 3 शतक है उनके नाम और पौने 200 का स्ट्राइक रेट है। दैट यू कांट टेक अवे फ्रॉम संजू सैमसन। अब भारत भी जो था वो 250 पौने 300 के इर्द गिर्द भाग रहा था। तो दो चीज़ों का प्रेशर फील कर रहे हैं मुझे ऐसा लगता है। एक तो ये कि क्योंकि संजू सैमसन ऐसा खेलते हैं तो अब उनकी जगह मैं हूं तो मुझे भी वैसे ही खेलना चाहिए, नहीं तो फिर बात होगी। और बात हो रही है, ये हर बार बात होती है। आज भी एक्चुअली सोशल मीडिया जो है वो इट मस्ट बी ऑन फायर कि ये देखो तुमने नहीं खिलाया संजू को, शुभमन गिल तो नहीं अच्छा खेलते। हालांकि यू हैव टू कट हिम सम स्लैक, क्योंकि वो ईडन गार्डन में जब खींचा था वहां पे गर्दन के पास, उसके बाद ही पहला कंपेटिटिव गेम खेला उन्होंने, उसके बीच में कुछ नहीं खेला है। सो यू कैन बी स्लाइटली ऑफ कलर या थोड़े से अंडर कुक्ड आप हो सकते हैं। पर ऐसा सोशल मीडिया नहीं मानेगी। सोशल मीडिया कहती है नहीं देखो ये तो बिल्कुल इस लायक नहीं है। और दूसरा, जो भारतीय टीम ने जो डिसाइड किया हुआ कि हम ऐसे टेम्पलेट से खेलने वाले हैं जहां पे हम 250 से नीचे बनाएंगे नहीं। भाई कई बार ऐसा भी होता है कि 170 वाली पिच होती है यार, तो जब 170 वाली पिच है और आप 250 भाग रहे हो, तो फिर शुरू के 2-3 तो वैसे ही निपट जाते हैं। वो इस सोच में निपट जाते हैं कि हमने पिच को नहीं देखना, हमने कंडीशंस को देखना ही नहीं है, हमें तो सिर्फ मारना है, क्योंकि हमारी फिलॉसफी ऐसी है। अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट में फिलॉसफी से ज्यादा वो T20 वो जो 22 यार्ड्स की पिच है वो ज्यादा मैटर करती है। तो आई थिंक दीज आर द टू थिंग्स। एक तो जो संजू सैमसन की जो ओवर आर्चिंग शैडो है वो एंड प्रेजेंस, एंड दूसरा भारतीय टीम का जो ऑलरेडी मतलब सेल्फ इम्पोज्ड फिलॉसफी है। ये दो रीजंस है जिसमें शुभमन गिल कुछ ऐसे शॉट मार रहे हैं जैसे शॉट मार के इनको हमने आउट होते हुए बहुत कम देखा। मुझे नेथन एलिस को भी ऐसे मार के आउट होते हैं ना, रिमेंबर आई गेट द बॉलर नेम राइट ऑस्ट्रेलिया में, मुझे याद आ रहा है ऐसे कुछ था, कूद के सामने ऐसे कुछ था यार। हार्दिक पांड्या, अब सडनली आपको रियलाइज होता है कि यार इस बंदे का कितना महत्व है इस टीम के अंदर, क्योंकि हार्दिक पांड्या क्लच प्लेयर है, हार्दिक पांड्या वो जो गन प्लेयर है, हार्दिक पांड्या बैलेंस लेकर आते हैं, हार्दिक पांड्या एक्चुअली में वो करते हैं जो बहुत कम हमारे देश में खिलाड़ी कर पाते हैं। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। जिस नंबर में बैटिंग करता है, और इस मैच की भी अगर बात करें तो सब स्ट्रगल कर रहे थे यार। तिलक वर्मा स्ट्रगल कर रहे थे, अक्षर पटेल स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने दे स्पेंट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम, बहुत टाइम उन्होंने अपना वो बिताया पिच के ऊपर, पर रन बॉल के आसपास चल रहे थे, नहीं बन पा रहे थे ज्यादा रन। थोड़ी सी पिच स्पॉन्जी बाउंस वाली थी एंड ऑल ऑफ दैट, एंड साउथ अफ्रीका वाज बॉलिंग वेल। ये आते हैं केशव महाराज, छक्का, फिर छक्का, उसके बाद ऑनरेट नोकिया को धो दिया जाता है। वो 30 रन की रन बॉल पार्टनरशिप थी तिलक वर्मा और अक्षर पटेल के बीच में, जिस समय हमें लग रहा था कि अरे भाई बहुत स्लो खेल रहे हो, मारो मारो। फिर आके हार्दिक ने मारा एंड ऑल दैट हैपेंड। पर वो 30 रन की साझेदारी ने एंड में तो बता दिया कि बहुत बड़ा अंतर था दोनों टीम्स के बीच में। अंतर शायद वो 30 रन की साझेदारी भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जहां पे लोग तरीके से खेल रहे थे और साउथ अफ्रीका बिल्कुल नहीं खेल रही थी। तो उस दृष्टिकोण से जब आप सोचते हैं तो आपको लगता है कि भैया थोड़ा सा अपने आप को समय दे दीजिए। तो मैं ये चाह रहा हूं कि सूर्य कुमार यादव बाय द टाइम द T20 वर्ल्ड कप हैपेंस ही इज इन गन फॉर्म, क्योंकि कप्तान के पास अगर फॉर्म ना हो, शुभमन के बारे में तो आप फिर भी सोच लोगे चलो शुभमन नहीं तो शायद कोई और, मे बी हम संजू सैमसन से ओपन करा लेंगे, थोड़ा फॉर्म का इंतजार कर लेंगे, या भाई यशस्वी जायसवाल के बारे में भी सोच सकते हैं। ऑल दोस थिंग्स कैन हैपन। नमस्कार दोस्तों, आकाश चोपड़ा ने कहा बहुत महत्वपूर्ण बातें। इंडिया मैच तो आसानी से जीत लिया, लेकिन सूर्या कुमार यादव और शुभमन गिल का फॉर्म में आना इंडिया टीम के लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि ये दोनों कैप्टन और वाइस कैप्टन जो है उनको भी समझना पड़ेगा। क्योंकि संजू सैमसन को बिठा के आपको टीम में गया है, तो आप संजू सैमसन बनने की कोशिश मत कीजिए। आप अपना नेचुरल गेम खेलिए, आप उसी में अच्छा कर सकते हो।
दोस्तों क्या लगता है, क्या इनसे अच्छा संजू सैमसन खेल सकता है? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।